कन्वर्जन वैल्यू रूल्स। देखो कन्वर्जन वैल्यू रूल्स क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देखते हैं। सो कन्वर्जन वैल्यू रूल्स में क्या होगा कि जनरली क्या होता है जब आप कन्वर्जन सेटअप करते हो, कन्वर्जन ट्रैकिंग जो आप सेटअप करते हो, तो उस टाइम आप हर कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन वैल्यू डालते हो। वैसे तो वहाँ पर ऑप्शन होती है नो कन्वर्जन वैल्यू, अ फिक्स कन्वर्जन वैल्यू और अ डायनेमिक कन्वर्जन वैल्यू। तो अगर आप कोई कन्वर्जन वैल्यू आपने पुट की है वहाँ पर, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें गूगल उस कन्वर्जन वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू को कंसिडर करे सिर्फ कुछ कंडीशंस में, ठीक है। जैसे आप ये फर्स्ट पॉइंट देखो, लेट यू एडजस्ट कन्वर्जन वैल्यूज़ बेस्ड ऑन कंडीशंस सच एज लोकेशन, डिवाइस एंड कस्टमर एट्रीब्यूट्स। तो तीन कंडीशन है यहाँ पर, लोकेशन, डिवाइस और कस्टमर एट्रीब्यूट्स। तो इनमें से किसी एक कंडीशन के लिए आप चाहते हो कि कन्वर्जन वैल्यू जो आपने डाली हुई है कन्वर्जन बनाते टाइम उससे ज़्यादा कंसीडर करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने डिवाइस को मैं सेलेक्ट करता हूँ कि अगर मोबाइल डिवाइस है, नो टैब, नो डेस्कटॉप, ओनली मोबाइल, उस पर अगर कोई कन्वर्जन आता है तो जो कन्वर्जन वैल्यू ये क्या शो करे, जो कन्वर्जन वैल्यू हमने सेट कर रखी है उससे ज़्यादा, ठीक है। अब ऐसा किस केस में होता है, कब हम ये चाहेंगे कि कन्वर्जन वैल्यू को इस कंडीशन के लिए ज़्यादा ये शो करें। सपोज़ आपको लगता है कि जो कन्वर्जन्स होते हैं मोबाइल डिवाइस पे, जो कन्वर्जन होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। वो डील जब क्लोज़ होती है, जो मोबाइल से जो कन्वर्जन्स आते हैं वो ज़्यादा की डील क्लोज़ होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसी कस्टमर एट्रीब्यूट है, कस्टमर एट्रीब्यूट लाइक सेगमेंट्स, ओके, ऑडियंस सेगमेंट्स। तो एक सेगमेंट है, आपको पता है कि जो मैन है अबोव 50, ओके, लाइक यू आर इन रियल एस्टेट। अब जो मैन है अबोव 50, आपको पता है कि वहाँ से जो कन्वर्जन्स आते हैं वो जो डील्स होती हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, एज़ कम्पेयर टू अदर जेंडर्स और एज़ कम्पेयर टू अदर एज रेंज। तो उस केस में आप ये कस्टमर एट्रीब्यूट लोगे, आप ये ऑडियंस सेगमेंट लोगे कि मैन मोर देन 50, तो उसके लिए आप कन्वर्जन वैल्यू रूल सेट करोगे कि अगर मैन कन्वर्ट होते हैं अबो 50 वाले तो उस टाइम जो कन्वर्जन वैल्यू जो शो करनी है वो इतनी होगी, जो मैंने पुट कर रखी है उससे ज़्यादा होगी वो। सो वैल्यू रूल्स ओनली अप्लाई टू पीमेक्स, सर्च, शॉपिंग एंड डिस्प्ले कैंपेन्स। ओनली वन रूल कैन एग्जीक्यूट फॉर ईच कन्वर्जन इवेंट। जो आपने कन्वर्जन इवेंट बना रखा है तो हर एक कन्वर्जन के लिए सिर्फ आप एक ही रूल सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक कन्वर्जन एक्शन है उसके लिए आप काफ़ी सारे रूल्स बना सकते हो, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक कन्वर्जन एक्शन के लिए एक ही कन्वर्जन वैल्यू रूल बनेगा। सो लेट्स जंप टू गूगल एड्स इंटरफेस एंड सी हाउ वी कैन क्रिएट इट। सो गोल्स में हमें आना है जहाँ पर हम कन्वर्जन्स बनाते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है वैल्यू रूल्स, क्रिएट कन्वर्जन वैल्यू रूल। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंडीशन ही यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, डिवाइस, लोकेशन और ऑडियंस सेगमेंट। सपोज मैं डिवाइस लेता हूँ, अब यहाँ पर ऑल डिवाइस का ऑप्शन है और सेलेक्ट डिवाइसेस। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मोबाइल, मैं मोबाइल को कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर जो डेटा मोबाइल से आता है, जो कन्वर्जन मोबाइल से आएंगे उनके लिए मेरी कन्वर्जन वैल्यू क्या करो, ऐड करो या मल्टीप्लाई करो। ऐड करो, जैसे मैं कह देता हूँ सपोज़ मैंने कन्वर्जन वैल्यू वहाँ पर डाल रखी है फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 500। अभी क्या होगा, जो कन्वर्जन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5500 हो जाएगी ओनली फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ऐसे यहाँ पर एक सेकेंडरी कंडीशन भी है। एक कंडीशन मैंने लगा दी मोबाइल की, सेकेंडरी कंडीशन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोकेशन ले रहा हूँ, ओके। तो सपोज मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दिल्ली। अब यहाँ पर दो कंडीशन लग गई हैं, एक तो जो कन्वर्जन डाटा मोबाइल से आएगा और लोकेशन क्या होगी उसकी दिल्ली, उसके लिए ये वाली वैल्यू मैंने सेट कर दी है। जो मेरी नॉर्मल वैल्यू जो मैंने कन्वर्जन वैल्यू डाल रखी है अपने कन्वर्जन बनाते टाइम उससे 500 प्लस होगा ये कन्वर्जन वैल्यू इस केस में, इस कंडीशन में, ओके। अब जैसे इसमें और कंडीशन क्या है, डिवाइस मैंने ले लिया, इसको भी हटा देते हैं, डिवाइस मैंने ले लिया, लोकेशन मैंने आपको बता दिया, ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक ऑडियंस सेगमेंट ले लिया होम ओनर्स। सो जो होम ओनर्स होंगे, अगर होम ओनर्स का कन्वर्जन होता है, ठीक है, जो कन्वर्जन डाटा कहाँ से आ रहा है, होम ओनर से, उस सेगमेंट से आ रहा है, तो उस केस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स। मैंने जो कन्वर्जन वैल्यू वहाँ पर सेट कर रखी है, मान लो मैंने 10,000 कन्वर्जन वैल्यू सेट की है, 10,000 रुपीज़,
तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 20,000 कन्वर्जन वैल्यू होगी किस केस में, अगर मेरा कन्वर्जन कहाँ से आता है, होम ओनर्स से आता है। तो ऐसे आप इसको यू कैन यूज़ इट विद दिस 3 कंडीशंस। ओके, और एक साथ 2 कंडीशन आप पुट कर सकते हो, एक प्राइमरी कंडीशन और एक सेकेंडरी कंडीशन, एंड यू विल सेव इट, और ये आपका कन्वर्जन वैल्यू रूल क्रिएट हो जाएगा। इसको अगर आप डिलीट करना चाहो तो पॉज या डिलीट भी आप इसको कर सकते हो। So this is all about conversion value rules. If you have any doubt, you can write down in the comment section and I'll definitely reply.